श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज प्रदोष काल का समय शाम को 7:08 से 9:12 तक रहेगा। सोमवार का पावन पवित्र तिथि होने के कारण यह अपने आप में सोम प्रदोष व्रत के नाम से सर्वश्रेष्ठ हो गया है। ऐसा सुवर्णन कभी कभी ही प्राप्त होता है। ऐसे दुर्लभ सहयोग को छोड़िएगा नहीं। बड़े सरलतम तरीके से इन सरल से कार्यों को आपको करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक के उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं जब भी इस वीडियो में आपको 3 महा उपाय दीपक से संबंधित ही बताऊंगी, कोई एक उपाय चुनकर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। यह उपाय प्रथम वाला जो अपने आप में अद्भुत है, आपको पंचमुखी दीपक का उपाय करना है। पंचमुखी दीपक अर्थात पंचदेवों को समर्पित। सबसे पहले इसमें सूर्य नारायण भगवान आते हैं पंचमुखी दीपक में, अर्थात पंच देवी देवताओं में शिव पंचायत में इनका स्मरण है। आप चाहे तो 5 अलग अलग दीपक लगा सकते हैं, नहीं तो एक दीपक ले लीजिए जिसमें 5 बत्ती आप सभी को इन पंच देवी देवताओं के नाम से रख लेनी चाहिए। यह विशेष सहयोग अपने आप में जब भी आपको मन होना कि मेरे जीवन में दुख दरिद्रता हो रही है, परेशानियां कट ही नहीं रही है, तो शिव पंचायत का आवाहन किया जाता है। यह उपाय आप जैसा मैंने शुरू में बताया 5 दीपकों को अलग अलग जलाकर भी कर सकते हैं। एक दीपक के अंदर आप 5 बत्तियां रखकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रथम दीपक जो है सूर्य नारायण भगवान का उसमें रखना होगा, 1 बत्ती रखनी है। दूसरा आप सभी को सूर्य नारायण के भगवान गणेश जी महाराज के नाम का रखना होगा। तीसरा आपको माता दुर्गा के नाम का रखना होगा। चौथा आपको श्रीहरि विष्णु और पंच जो है महादेव के नाम का रखना होगा। यह पंच देवी देवता हिंदू धर्म में सबसे प्रथम माने जाते हैं, सबसे अधिक पूजनीय माने जाते हैं और सबसे अधिक जो है मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इन पंच देवी देवताओं की सबसे पहले पूजा की जाती है। आप चाहें तो 5 दीपकों को अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए, नहीं तो एक दीपक जिसमें 5 बत्तियां आपको अलग रख रखनी है, घी भर लेना है और अपनी मनोकामना कहकर कि हे पंच देवी देवताओं, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करने में अग्रसर हो। आज सोम प्रदोष व्रत के दिन आपके नाम का पंच दीपक का उपाय मैं करने जा रही हूँ। मेरे जीवन में आने वाली विपदाओं को दूर कर मेरे जीवन के सब कार्य सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को लेकर चले जाना है इसे महादेव के मंदिर में। ऐसी मान्यता है जब भी शिव पंचायत का आवाहन किया जाता है शिव मंदिर में, तो वह अपने भक्तों का दुख तारने के लिए स्वयं ही वहाँ पर आ जाते हैं। तो इन पंच देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम कर आपको अपनी मनोकामना कहकर, अपनी कष्ट पीड़ा बोलकर शिव पंचायत का आवाहन कर आवश्यक रूप से यह जो है दीपक आपको शिव मंदिर में लगा देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। मात्र 5 दीपकों का दान कर लेने से आज के दिन सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और जीवन में आने वाली विपदाएं दूर हो जाती हैं। तो आज शाम को अपने जो है मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में, नहीं तो शिव मंदिर में गुरुजी ने कहा है वहीं जाकर आप कीजिएगा, लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमो नमः कह सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुल मिलाकर नाम मंत्र का स्मरण भी कर सकते हैं। सिर्फ इन देवी देवताओं का ध्यान भी पर्याप्त रहेगा। तो यह आपको शाम को प्रदोष काल में जाकर या देर रात्रि तक कर लेना है। कोई ऐसी विपदा नहीं, कोई ऐसा संकट पीड़ा नहीं जिसका निदान आज के दिन ना हो। एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करके देखिएगा, अपने आप में स्वतः ही आपको सब सुख प्राप्त हो जाएगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बात कर लेते हैं दूसरे सरल से उपाय की। यह उपाय नहीं, एक तरफ से चमत्कार है जो कि अपने आप में अद्भुत है। दूसरा उपाय इस तरह से है जो कि जीवन में दुख दरिद्रता को जो है दूर करने वाला होता है। गुरुजी कहते हैं 2 मुखी दीपक। चाहे तो आप शुरू में बताया वाला उपाय कर सकते हैं, चाहे तो 2 मुखी दीपक का उपाय कर सकते हैं। आप जानते होंगे 2 मुखी दीपक अर्थात शिव और शक्ति के नाम का दीपक आज शाम को आपको प्रज्वलित करना है। शिव पंचायत का स्मरण कर आपको या तो प्रथम वाला उपाय कर लेना है या दूसरा शिव और शक्ति के नाम का आपको दीप का दान करना है। आज एक बत्ती के अंदर 2 बत्तियां रखकर या तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाएं या महादेव के मंदिर में चले जाएं। शिव और शक्ति जो कि अपने आप में जीवन में सब कामना सिद्ध कर देती हैं। जीवन में दुख बीमारियां बढ़ रही हो तो गुरुजी कहते हैं 2 बत्ती का दीपक अर्थात जिस एक दीपक के अंदर 2 बत्तियां रखनी है, उनका मुख जो है नीचे की तरफ से मिला देना है और ऊपर से अलग अलग प्रज्वलित कर उसे या तो शिव मंदिर में या बेलपत्र वृक्ष के नीचे, इन 2 स्थानों में से किसी एक स्थान पर अपनी मन की कामना कहते हुए देर रात्रि तक जो शिव शक्ति का आवाहन कर अपनी मनोकामना कहकर प्रज्वलित कर देता है, जीवन में उसकी विपदा दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो 2 उपायों में से कोई एक उपाय कर लीजिएगा, आपको अत्यंत इसका फल प्राप्त होगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। बढ़ते हैं दीपक के ही तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी अपने आप में एक तरह से चमत्कार है। गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप विशेष जो है कोई भी आपसे उपाय इत्यादि बनते नहीं हुए, कोई भी कार्य नहीं होते हैं, तो आप मात्र
एक जो है दीपक जिसको आपको अपने घर के दरवाजे पर प्रज्वलित करना है, प्रदोष व्रत का भाव करते हुए कि मेरे जीवन में हे प्रभु दुख दरिद्रता का अंत हो और सदा सर्वदा खुशियाँ बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कम से कम आपको घर के दरवाजे पर एक प्रज्वलित कर देना चाहिए दीपक प्रदोष काल में। साथ के साथ आज के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे और महादेव के मंदिर में भी दीपदान करना अपने आप में अद्भुत फलों की प्राप्ति दे देता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर दीपक प्रज्वलित करिए। घर पर तो आपको करना ही है, यह आवश्यक है सभी भक्तों के लिए। तो 3 दीपक के मैंने आपको उपाय बताया, कोई एक उपाय चुनकर कर लीजिएगा, लाभ आपको होगा है। इसके पहले मैंने वीडियो दी है, कृपया उन्हें भी देखिएगा, आपको सफलता मिलेगी।